हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सब फिर से ला चुके हैं झारखंड जीके का स्पेशल वीडियो, जो कि झारखंड जीके से संबंधित कुल मिलाकर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप सभी जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला रांची, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 इनाम की घोषणा करनी पड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। ठीक है, जो कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका थीम क्या है, आधार लोकतंत्र विकास मूल तंत्र। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल गेरा। ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं चतरा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड जीके से संबंधित इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन जीके का वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न, जुबली पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह जो स्थित कहाँ पर है। तो यह स्थित है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं जमशेदपुर में जो है जुबली पार्क स्थित है। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान का मेला का आयोजन किस जिला में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह जो इसका आयोजन आखिर किस जिला में होता है। तो हजारीबाग। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी ए नंबर हजारीबाग, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने की त्योहार के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिन। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं रोहिन, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, पलामू का किला किस जिला में अवस्थित है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लातेहार। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर लातेहार, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है। तो मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नोटरोटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैद्यनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है। तो यह किस जिला में है, यानी कि यह किस शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बोकारो स्टील सिटी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि कोल्हुआ पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो यह जो है कोलेश्वरी मंदिर। ठीक है, यानी कि कोलेश्वरी या फिर कालेश्वरी मंदिर बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, झारखंड सरकार ने जमीन की हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल पिन योजना। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी बी नंबर, ऑल पिन योजना बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा भवनाथपुर। ऑप्शन नंबर जो है भवनाथ क्या है, भवनाथपुर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर का प्रश्न देख लेते क्या है। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, देख लेते वही प्रश्न को। क्या है, सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सुखदेव महतो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जरबन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या है, हाँ 20 नंबर क्या पूछा गया है प्रश्न, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है ना। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला, मयूराक्षी। ठीक है, और आप सभी बताइएगा कि हिजला मेला आखिर किस जिला में पड़ता है। ठीक है, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, झारखंड के रांची जिला में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। ठीक है, इसका कहीं कहीं आंसर अगर देखा जाए तो संथाल भी दिखाई देता है, तो कहीं कहीं असुर जनजाति भी इसका इस प्रश्न का दिखाई देता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए यह प्रश्न छोड़ दिए, आप सभी कमेंट में बताइएगा कि 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर में पूछा गया है, कौन सी जनजाति समुदाय दड़वीर भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है, 22 नंबर संथाल जो देख रहे हैं, संथाल इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है क्या बोलते हैं, दड़वीर भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओलोल दाई। ठीक है, ओलोल दाई एक प्रकार का प्रचलित विवाह है, इसको जो है असल विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर में पूछा गया है, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन के द्वारा यह कथन बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक पेशेवर नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नचनी नृत्य। ठीक है, यानी कि डांसर। चलिए 26 नंबर का देख लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सवर्ण रेखा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो यह किस युग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जुरासिक युग में। ठीक है, जुरासिक युग इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहां से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए, रांची के पठार के मध्य से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 29 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, झारखंड के किस जिला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फरोज स्थित है? तो यह जो है रांची में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी, रांची इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी टाइप में प्रश्न जो है घुमा घुमा कर पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, मसान जोर बांध कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्ष योजना के दौरान बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं
प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? यानी कि झारखंड में 1857 की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी, ए नंबर 12 जून 1857 को, ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बंगाल। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव जो है झारखंड पर पड़ा था, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया। झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीलवाद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बांसुरी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में पूछा गया प्रश्न टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर मकर संक्रांति, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में देख लेते हैं क्या प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न है निम्न से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? यानी कि होली का झारखंडी रूप क्या है? तो हम सभी को पता है कि होली का झारखंडी रूप जो है फगुआ, फगुआ के नाम से भी जानते हैं हम लोग होली को। तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं फगुआ है, यहाँ तो है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 36 नंबर का देख लेते हैं प्रश्न। 36 नंबर में प्रश्न पूछा गया है सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से, ठीक है। और खेल से भी संबंधित 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में, तो आप लोग सभी प्रश्न को आज जरूर कर लीजिएगा। 37 नंबर का प्रश्न है सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरहुल पर्व जो है चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर चैत्र, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर का प्रश्न क्या है? 38 नंबर का प्रश्न पूछा गया है निम्न से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? यानी कि झारखंडी वायलिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो केंद्री, केंद्री या फिर ऑप्शन में केंद्रा भी रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था? यानी कि छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी सन 1938, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबरा पहाड़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मधुबन, ठीक है। मधुबन देख रहे हैं आप सभी, ए नंबर मधुबन, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि आदिवासी भाषा के शब्द में हुल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर क्रांतिकारी, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरांग गोमके के नाम से जो है जयपाल सिंह को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी डी नंबर जयपाल सिंह, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर में देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? यानी कि झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन, देखिए ये भी प्रश्न जो है थोड़ा डाउट वाला प्रश्न है। इसका अगर कहीं कहीं आप सभी आंसर देखेंगे तो इसका आंसर कहीं कहीं 1809 भी दिखाई देता है और कहीं कहीं इसका जो है 1806 भी दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर इस प्रश्न का राइट आंसर 1809 ही दिखाई देता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर में शेख भिखारी को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 8 जनवरी 1858 को, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्ष योजना के तहत सन
1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए नंबर सिंदरी इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 46 सॉरी आगे देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर का। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नॉट्स ऑफ इंडियन में किस विद्रोह को प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस आखिर किसके द्वारा किया गया था? तो छौवा के द्वारा। ठीक है, छौवा इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। छौवा क्या था? तो एक हिरन का बच्चा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही सब प्रश्न को जो है अधिकतर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, टिस्को का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अभी वर्तमान में टिस्को का नाम बदलकर जो है टाटा स्टील रख दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पतरातू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं पतरातू इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर में देख लेते हैं क्या है। 51 नंबर वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? यहाँ पर उत्पादन पूछा गया है, स्थापना नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा 1972। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो मांदर ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं मांदर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मांदर एक प्रकार का ढोली होता है। ठीक है, चलिए 53 नंबर में देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। 53 नंबर का प्रश्न पूछा गया है झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2011 में। सन 2011 में झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 54 नंबर का प्रश्न है जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ था? देखिए जमशेदपुर इस्पात में कारखाना उत्पादन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1911 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1907 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उत्पादन के बारे में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र की रांची में स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1984 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए नंबर 1984 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर का वही प्रश्न पूछ दिया गया है क्या है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1907 में। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा सन 1907 में। ठीक है, इसके संस्थापक थे टाटा जी जमशेद जी टाटा। ठीक है, 57 नंबर का प्रश्न है झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिलैया। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी तिलैया इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1964 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है बोकारो में। बोकारो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर का प्रश्न रांची में स्थापित फाउंड्री फौज की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? रांची में जो स्थापित फाउंड्री फौज की स्थापना की गई है आखिर किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत है? यानी कि
सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक कहाँ पर काम धंधे करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रांची जिला में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिला में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यानी कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिला में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन में जो है सोवियत संघ या फिर रूस दोनों दे सकता है, ठीक है। तो आप सभी देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा। अगला प्रश्न है मुरी में एल्यूमिनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुरी में जो है एल्यूमिनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है, 1938 में, ठीक है। 66 नंबर का प्रश्न पूछा गया है बोकारो लौह इस्पात कारखाने को लौह अवशिष्ट की आपूर्ति किस स्थान से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंझर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी जो है कहाँ पर है? ये भी जो है तिलिया में, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं तिलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ था? यानी कि राजमहल ट्रैप का सृजन किस युग में हुआ था, यानी कि किस काल में हुआ था? तो 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जुरेसिक काल में, ठीक है। जुरेसिक काल इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। झारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो झारखंड में कुल मिलाकर कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 6, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी, 6 कुल मिलाकर आकाशवाणी केंद्र है, ठीक है। 70 नंबर का प्रश्न है झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जपला। जपला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? यानी कि झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह एवं इस्पात, ठीक है। लौह एवं इस्पात इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? यानी कि झारखंड राज्य में जो है निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना आखिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न उसी का उल्टा है झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो, ठीक है। बोकारो में जो है सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना स्थित है, ठीक है। 74 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम अगर भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला जमशेदपुर, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में गर्म जलकुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है क्योंकि आखिर यह किस लिए लाभप्रद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें खनिज लवण व गंधक मिली होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर का प्रश्न पूछा गया है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है? तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 3367 किलोमीटर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 3367 किलोमीटर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है? ये तो सभी को पता होगा, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं जैन धर्म, इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्र ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 79 नंबर प्रश्न का जो है ना, बहुत ही जलगोड़ा, क्या हो जाएगा? जलगोड़ा। जलगोड़ा, जलगोड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो यह जो पड़ता है धनबाद में भी पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी जो देख रहे हैं यहाँ पर धनबाद, इसको काट दीजिए। अगर ऑप्शन में धनबाद सिर्फ रहता तो धनबाद मारते हैं, या फिर यहाँ पर जलगोड़ा है तो जलगोड़ा ही। धनबाद के जलगोड़ा नामक स्थान पर यह केंद्र ईंधन अनुसंधान स्थित है। ठीक है, वही प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या है? केंद्र खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है देखिए यहाँ पर जलगोड़ा और धनबाद दोनों ऑप्शन में दे दिया गया है, तो आप सभी थोड़ा इसको देख लीजिए। ठीक है, धनबाद के जलगोड़ा नामक स्थान पर यह स्थित है। ठीक है, तो आप सभी ऑप्शन को सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर प्रश्न का 81 नंबर प्रश्न क्या है? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 नंबर का प्रश्न जो है पूछा गया आप सभी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सन 1960 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्योरिटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्या है? रांची। रांची इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। झारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गुरुकुल महाविद्यालय झारखंड के किस जिला में है? तो ये देवघर जिला में है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर देवघर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है अगला प्रश्न, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या है? 1981 में। 1981 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न पूछा गया, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? यह मेदिनीनगर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं मेदिनीनगर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 87 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह जो है दुमका जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 88 नंबर में पूछा गया, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी बी नंबर हजारीबाग, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1992 में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 1992, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लगभग 10 से 11 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अगर देखा जाए, क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या है? 1960 में। ठीक है, कब? 1960 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर का प्रश्न। झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन सा था? यानी कि झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग। ठीक है, चलिए 92 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1964 में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। छोटा नागपुर विधि कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1954 में। ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है
क्या है, रांची रांची स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नया नाम क्या रख गया है, तो इसका नया नाम क्या रख दिया गया है, रांची आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न, गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 95 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सिमडेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, सिमडेगा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 96 नंबर का प्रश्न, सॉरी 96 नंबर, शायद यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है प्रश्न में। तिलिया डैम किस नदी पर स्थित है, 97 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो तिलिया डैम है यह कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है, बराकर नदी पर यह स्थित है। ठीक है, चलिए 98 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड में नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, 99 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा को। कोडरमा जो है अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कोडरमा में ही किया जाता है। और अंतिम प्रश्न है, झारखंड में कितने जनजाति समूह है, तो झारखंड में कुल मिलाकर प्रमुख जनजाति संख्या है 32। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।